हेलो क्लास। आज के इस मजेदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिर्फ कोई किताब नहीं पढ़ने वाले, बल्कि एक दिलचस्प रहस्य सुलझाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम सब विजुअल डिटेक्टिव्स यानी दृश्य जासूस बनने जा रहे हैं। हमारा मिशन क्या है? एक ही तस्वीर के अंदर छिपी हुई पूरी की पूरी कहानी को ढूंढ निकालना। क्योंकि है ना, कभी-कभी एक साधारण सी दिखने वाली तस्वीर भी अपने अंदर हजारों शब्द समेटे होती है। बस हमें उन शब्दों को पढ़ना सीखना है। तो चलिए अपनी अपनी जासूसी टोपियां पहन लीजिए और इस सफर पर निकलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कहानी के मुख्य पात्रों से मिलेंगे। उसके बाद मानवीकरण यानी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या होता है उसे समझेंगे। फिर हम तस्वीर के बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि की जांच करेंगे और आखिर में समझेंगे कि आर्टिस्ट हमें क्या संदेश देना चाहता है। बहुत ही आसान है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के पहले कदम से शुरुआत करते हैं। मुख्य पात्रों से मिलते हैं। लेकिन मुख्य तस्वीर देखने से पहले जरा एक बहुत ही मजेदार सवाल पर सोचिए। क्या हो अगर खेत में खड़ी फसलें अचानक जिंदा हो उठें? सोचिए, हम खेत में टहल रहे हैं और कोई पौधा अचानक अपना हाथ हिलाकर हमें नमस्ते कहे। बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है ना? बस यही जादू आज हमें देखना है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ बीचों बीच एक बहुत ही विशाल गन्ने का पौधा खड़ा है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये कोई आम पौधा बिल्कुल नहीं है। ये तो मुस्कुरा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे अपने पत्तों को हाथ की तरह हिला के बच्चों से मिल रहा हो। और बच्चों को देखिए, उनके चेहरों की खुशी और एक्साइटमेंट कितनी साफ झलक रही है। पारंपरिक कपड़ों में सजे ये बच्चे इस विशाल दोस्ताना पौधे को देखकर बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं, बल्कि बहुत ही हैरान और खुश लग रहे हैं। अब हम अपने दूसरे कदम की ओर बढ़ते हैं, जो है मानवीकरण को समझना। यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी और नया शब्द है, मानवीकरण, जिसे इंग्लिश में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। इसका सीधा सा मतलब है किसी जानवर, निर्जीव चीज या पौधे को इंसानों जैसी खासियत या व्यवहार देना। जैसे कहानियों में जानवर बातें करते हैं ना, या पेड़ पौधे इंसानों की तरह हंसते रोते हैं, बस वही तकनीक है ये। इससे कहानियां और तस्वीरें बहुत ही जीवंत और मजेदार बन जाती हैं। और अगर हम इस तस्वीर को वापस देखें तो हमें ये मानवीकरण बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। गन्ने के पौधे की वो बड़ी बड़ी आंखें, एक चौड़ी सी मुस्कान और वो पत्ते जो बिल्कुल इंसानी बाहों की तरह मुड़े हुए हैं, जैसे बच्चों को हेलो बोल रहे हो। एक पौधे के अंदर इंसानों जैसे चेहरे के भाव डालना मानवीकरण का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। इसी वजह से तो ये पौधा सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी का हीरो बन गया है। चलिए अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे हिस्से पर आते हैं, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड की जांच। एक असली जासूस कभी भी सिर्फ सामने की चीजों पर ही ध्यान नहीं देता। हमें मुख्य पात्रों के पीछे भी देखना होगा। तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो हमें कहानी की सेटिंग, यानी ये सब कहाँ और कब हो रहा है, इसके बारे में बहुत अहम सुराग देता है। तो चलिए देखते हैं कि पीछे क्या क्या छिपा है। हमारी जांच के लिए यहाँ एक छोटी सी चेकलिस्ट है। हमें क्या क्या ढूंढना है? फूस की छत वाले घर, खेतों में काम करते हुए बड़े लोग, गांव वालों के पारंपरिक कपड़े, पेड़ों के ऊपर उड़ते हुए तोते और हाँ, कच्ची पगडंडियां और पहाड़ों का नज़ारा। ये सारे सुराग हमें बताएंगे कि आखिर ये कहानी किस जगह की है। तो चलिए अपनी जासूसी नज़रों से बैकग्राउंड को स्कैन करते हैं। बाईं तरफ पीछे देखिए, कुछ लोग खेतों में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। दाईं तरफ बहुत ही सुंदर फूस की छत वाले कच्चे घर दिखाई दे रहे हैं, जो एकदम किसी पारंपरिक भारतीय गांव का फील देते हैं। आसमान में उड़ते हरे तोते और दूर वो पहाड़ इस पूरे सीन में एक गजब की शांति और प्राकृतिक सुंदरता जोड़ रहे हैं। इन सब सुरागों को मिलाकर हमें पता चलता है कि ये एक बहुत ही जीवंत, मेहनती और प्राकृतिक रूप से हरे भरे गांव का सीन है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, कलाकार का संदेश। अब तक हमने जो भी सुराग इकट्ठे किए हैं, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये हंसते खेलते बच्चे, वो जादुई मुस्कुराता हुआ पौधा और बैकग्राउंड में मेहनत करते हुए गांव वाले, ये सब मिलकर हमें क्या बता रहे हैं? ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत चित्र नहीं है। दरअसल ये प्रकृति और इंसानों के बीच के एक बहुत ही गहरे और खुशी से भरे तालमेल को दिखाता है। ये हमें बताता है कि जब कोई समुदाय मिलकर मेहनत करता है, तो प्रकृति भी उन्हें खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद देती है।
कुल मिलाकर कहें तो ये एक आदर्श गांव की बहुत ही पॉजिटिव और खूबसूरत तस्वीर है। तो आज के इस पूरे एनालिसिस के बाद हम सबके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। सोचिए, एक भी शब्द पढ़े बिना सिर्फ रंगों, रेखाओं और इन छोटे-छोटे विजुअल क्लूज की मदद से हम कितनी गहरी कहानी समझ गए, है ना? बस यही तो है विजुअल स्टोरी टेलिंग की असली ताकत। अगली बार जब भी कोई तस्वीर, कॉमिक या विज्ञापन आपके सामने आए, तो याद रखिएगा कि उसके अंदर भी एक कहानी छिपी है। बस उसे पढ़ने के लिए हम जैसी एक जासूसी नज़र चाहिए। आज के इस मज़ेदार सेशन में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई-नई चीज़ें सीखते रहिए।